हमें न किसी से राग और न किसी से द्वेष। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम है। तो हमें इस अनुकूलता प्रतिकूलता का भोग नहीं करना है। अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति आई है, चली जाएगी। क्यों आई है? हमें सुधारने के लिए आई है, हमें महात्मा बनाने के लिए आई है, हमें भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए आई है। पक्का समझ लीजिए, अनुकूल परिस्थिति से ज्यादा लाभदायक प्रतिकूल परिस्थिति है। अनुकूल परिस्थिति में बहुत जोर का हमारे हृदय में द्रवण होता है और द्रवित हृदय में बढ़िया छाप लगती है। जैसे मोम को द्रवित करके जैसा चाहो वैसी छाप लगा लो। तो जब हमारा विषय संयोग, व्यक्ति संयोग, स्थान संयोग, परिस्थिति संयोग में अनुकूलता का भाव होकर हृदय द्रवित होता है, तो उस समय उसका संस्कार पड़ता है। क्योंकि हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, तो हमें इस संस्कार से बचना है। हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्राप्त होने पर अनुकूलता का भाव नहीं आरोपित करना है। हमें हर्षित नहीं होना है, हमें सुखी नहीं होना है। क्योंकि वस्तु, व्यक्ति, स्थान के द्वारा जो आपको सुख लग रहा है वो आपका माना हुआ है नहीं। सुख तो प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के जनों के संग में, इसमें जो सुख होगा तो इसमें भी राग होगा, पर यह राग अनुराग होगा। जैसे भगवान कपिल देव जी महाराज माता देवहूति जी को कहते हैं कि हे मां, संसार में जो आसक्ति की जाती है वही बंधन का कारण होता है, और जो संत महापुरुषों से आसक्ति की जाती है वो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। तो लौकिक जितनी भी अनुकूलता आपने मानी है वो केवल आपकी मानी हुई, क्योंकि भगवान के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। भगवान सत्य संकल्प हैं, सच्चिदानंद रूपाय हैं। उन्होंने कहा दुखालयम। भगवान ने इस सृष्टि की रचना की और मृत्यु लोक को कहा दुखालयम, और आप उसमें अनुकूलता पा गए, उसमें हर्षित हो रहे हैं, उसमें सुख ढूंढ लिया। तो ये आपकी मानी हुई कल्पना है, क्योंकि जिसने बनाया है उसने कह दिया दुखालयम। तो सत्य संकल्प भगवान के वचन झूठे नहीं हो सकते। आपकी मानी हुई अनुकूलता, माना हुआ सुख वो दुख ही है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो प्रतिकूलता हमें सहयोग देती है, क्योंकि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा राग नहीं होता। आपने सावधानी पूर्वक अनुकूलता में राग होने नहीं दिया, तो प्रतिकूलता में आप सावधान रहो या न रहो, राग हो ही नहीं सकता। प्रतिकूल व्यक्ति में, प्रतिकूल वस्तु में, प्रतिकूल पदार्थ में राग होता ही नहीं है। द्वेष इसलिए होने की संभावना नहीं क्योंकि आपने अनुकूलता में राग किया नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति जब आती है तो भक्त एकदम प्रभु में एकाग्र हो जाता है, क्योंकि उसका दूसरा कोई आश्रय नहीं। जहां प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जैसे छोटा सा बालक घुटनों के बल चलते हुए घर के बाहर खेलने के उद्देश्य से आता है, और जब उसको कोई भी भय प्रदान करने वाला सामने दृश्य, वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि उसके बोध में आता है कि इससे भय होगा, तो भाग के मां की गोद में चढ़ने के लिए घर की तरफ भागता है। ऐसे ही खेलने के लिए हम इस संसार में आए, अब हमें बहुत से भय व्याप रहे हैं, हमको अपनी वात्सल्य समुद्र मां की तरफ भागना है। हमारे प्रभु तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। मेरे वो सब कुछ है। सगे सने संबंधी, संपत्ति, सुख, महान लाभ, ये सब मेरे प्रभु है।
तो जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति का भोग करता है उसमें संस्कार बन जाते हैं। परिस्थिति तो कुछ समय में चली गई, व्यक्ति चला गया, वस्तु चली गई, घटना चली गई, क्योंकि ये स्थायी नहीं, पर वो जो संस्कार पड़ गए वो स्थायी हो जाते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। हमारा जो भजन बाधित हो रहा है वो इन संस्कारों से बाधित हो रहा है। तो चलो अब नए संस्कार हमें नहीं बनने देना है। सुख दुख के, अनुकूलता प्रतिकूलता के नए संस्कार नहीं बनने देना। देखो हमारी कैसी छोटी धरा है। हम जहां बैठते हैं वहां दूसरा व्यक्ति बैठ गया कि सत्संग में तो हमारी भौं चढ़ जाती है। देखो हमारी स्थिति कहां है। ये हम पुरुषों में श्रेष्ठ मार्ग के पद पर चलने वाले उपासक कहां हैं। किसी ने हम जरा सा धक्का लग गया है जान के या अनजान में, तो हम उस पर क्रोधित होते हैं। ये हमारी जगह, हम यहां रोज बैठते थे, अनुकूलता हमें मिलती है इसलिए वहां राग हो गया, और हम जो उस अनुकूलता को बाधा पहुंचाए द्वेष हो गया। छोटी छोटी क्रियाओं में हम राग द्वेष कर रहे हैं, फिर बड़ी बात को हम कैसे समझेंगे। इसलिए बहुत सावधान। आप भगवत मार्ग के उपासक हैं। आप छोटे छोटे शब्दों में, क्रियाओं में, पदार्थों में झट से राग कर लेते हैं। आपको रसेंद्री के अनुकूल वस्तु मिली, आज ये बहुत चटपटा, बहुत मीठा, बहुत अनुकूल, तो आपको बड़ाई करके उसकी नहीं पाना है। आहा जी ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है, प्रभु का प्रसाद है। वस्तु का राग पूर्वक भोग करना, सुखद लगना, ये आपके लिए नया संस्कार बन रहा है। यम ही न व्यथ्यंते थे, हमारे अंदर वेग आते हैं, जैसे रसेंद्री का वेग। आज अमुक पदार्थ पाते हैं, आज ये मिलता तो यार अच्छा होता, आज चलो ये, अब ये वेग आया। जो ज्ञान मार्ग के पथिक होते हैं वो विवेक के द्वारा इस वेग का शमन कर लेते हैं कि ये रसेंद्री की मांग नहीं देंगे, और उल्टा भी इसके चल देते हैं। वो मांग रहा है कि ऐसा ऐसा, तो बिल्कुल उसके उल्टा, आज व्रत रहेंगे कुछ नहीं पाएंगे। जो ज्ञानी जन है, भक्तजन इसे बहुत ही सरस कर देते हैं। क्या, अच्छा ये पदार्थ पाना है, तो जो विरक्त है वो अपने उस वेग का समन करते हैं ऐसे कि देखो अगर भगवान की इच्छा होगी तो प्रसाद रूप में मिल जाएगा। अगर आपके पास सुविधा है और आप वो भोग बना सकते हैं जो आपकी रसेंद्री के वेग में आया है, तो आप उस भोग को बनाकर श्री जी को पवाइए। श्री जी को पवा करके अगर कोई और पाने वाला नहीं है तो थोड़ा सा पाइए, और शेष जो है गाय को, यहाँ के परम पावन पशु पक्षियों को दे दिया। बिल्कुल रसेंद्री का वेग समन हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। और ये आता है वेग। एक बार हमने सत्संग में बताया था कि नित्य परिक्रमा करके और गुरुदेव भगवान की सेवा के बाद फिर निधिवन सेवा कुंज ऐसे ठाकुर जी के दर्शन करते हुए तो 9:30-10 के लगभग बांके पेड़े वाले के सामने से निकलना होता, बीच से, तो वहां गरम गरम वो इमरती निकल रही थी। दृष्टि गई, बन वहां रही, स्वाद यहां गया रसेंद्री में। लगा कि पैसे होते तो खरीद लेते। संकल्प बना। ये सब घंटों में नहीं होता, सेकंडों में होता। जो ही संकल्प बना, सामने एक ब्रजवासी प्रणाम किया, 50 रुपया दिए। अब कहा नहीं नहीं बाबा, 10 कदम आगे निकल चुके थे, लौटे, इमरती ली, और जब चले तो बहुत जलन हुई। संकल्प बना, पैसा मिला, इमरती ली। अब इमरती तो जाके रख दी। फिर गुरुदेव भगवान के पास गए, वह महाराज जी ये ऐसी हमारे अंदर वृत्ति आई और ये विधान बना, कैसे छोड़ा जा सकता है। मीठा से राग है, तो जहां कहीं
दिखाई देता है मीठा पदार्थ तो महाराज जी का कोई बात नहीं, ये रहता है। पूज्य राधा बाबा के जीवन चरित्र में वो उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा कोई न समझे कि जैसे मीठे पे राग है तो उसको ब्रह्म बोध नहीं हुआ है, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। नहीं तो मीठे के क्या, रसना के जितने स्वाद सब फीके पड़ जाते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन की बात बताई कि भाई जी से पूछा कि सब समझ में आ रहा है पर जब मीठा सामने आता है तो पाने की इच्छा हो जाती है। तो वहां बताया कि इसमें पूर्वाभ्यास और शरीर में उसकी मांग, तो अगर स्वाभाविक आकाश वृत्ति से भगवत प्रसाद से मिल जाता है तो उसमें हर्षित ना होके पा लेना कोई दोष नहीं है। महाराज जी ने कहा कि तो वो जो इमरती लाए हो भोग लगा के थोड़ा किनका लेना, बकाया सब बांट देना, ना बांटना हो तो यमुना जी में पधरा देना, पाना मत। ये अगर आप पा रहे हैं तो उसमें बार बार अंदर चलाइए कि प्रियाजू का प्रसाद है, प्रियाजू ने पाया है, प्रियाजू का उच्छिष्ट इसमें मिला। पदार्थ की सुखद बुद्धि होने न पावे। रसेंद्री के वेग को सहने के लिए अपने पास बहुत अच्छा उपाय है, श्री प्रियालाल को अर्पित करना, अर्पित करके थोड़ा पाना और शेष बांटना, और उसमें भी प्रियाजू के प्रसाद की भावना। प्रसाद तो हुआ ही, अगर आपने सीधे पदार्थ का भोग किया तो नवीन राग संस्कार बन जाएगा। अब हमारी रसेंद्री में जो वेग आता है, समन का भाव मिला, यही मुख में एक और इंद्री है जिसे कर्मेंद्री कहते हैं, वाक इंद्री। ये बहुत अपराध कराती है, इसका भी वेग आता है, गैस सी बनती बोलने का होता है। जिनको सही मार्ग नहीं मिला तो ऊट पटांग ही बोलते हुए चलते हैं, ऊट पटांग ही ऐसे, वेग है, वाणी का वेग है। अब वाणी के वेग को संभालना उपासक का अत्यंत आवश्यक कार्य है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध वाणी से ही बनते हैं। किसी की निंदा करना, किसी को कर्कश कठोर वचन बोलना, परुख वचन कबहु न कहाए, व्यर्थ की बातें करना। लोगों का स्वभाव घंटों कोई सिर पैर नहीं है, बस बात ही बात होती चली जा रही, ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं व्यर्थ की बातों में। ग्राम्य कथाएं, लोक कथाएं, राज कथाएं, विषय वार्ता और निंदा स्तुति, ये सब व्यर्थ में हमारी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट करने वाली क्रियाएं हैं। मौन रहिए। बोलने का बहुत अंदर से वेग आ रहा है, वाणी का वेग आता है, उस समय आप नाम कीर्तन कीजिए, उस समय आप वाणी का गायन कीजिए। श्रीमद चतुराशी जी, श्रीमद राधा सुधा निधि जी, श्री 42 लीला जी, महान, खूब जोर जोर से गाइए। अपने पास वाणी के वेग को शांत करने के लिए बहुत बढ़िया उपाय। श्रीमद चतुराशी जी शुरू कर दी, उच्च स्वर से गाना तो 1 घंटा 45 मिनट। श्रीमद राधा सुधा निधि तो लगभग 2 घंटे। 2 घंटे में तो पसीना आ जाएगा और मन होगा कि अब मौन हो जाए, वाणी का समन हो। व्यर्थ वार्ता करने वाला उपासक अंतर्मुख हो ही नहीं सकता। अंतर्मुख हुए बिना परमार्थ की पगडंडी नहीं मिलती। हमारी यात्रा अंतर से है, बाहर से नहीं। बाहर कितना दौड़ो वो बात नहीं बनेगी। अंतर्मुख होकर सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को सर्वात्म रूप से छूट मत दे दीजिए कि वो बाहर घूमती रहें। वाणी के वेग का शमन कीजिए मौन के द्वारा। भगवन नाम कीर्तन, भगवत लीला गुणगान, भक्त चरित्रों का गायन, इसके सिवा मौन। अगर ये सत्संग स्वीकार करोगे तो भगवान इसका फल बता रहे हैं। सो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है, वो अमृत पद पे आरूढ़ हो जाता है। अभी हम मृत को स्वीकार किए हैं। शरीर मृत है, जन्मा है मृत्यु लोक में, इसका नाम मृत्यु है, मृत्यु लोक है। हाँ, यहां सब मृत है, जो देख रहे हो सब मृत है, सबका परिवर्तन होता है।
अब हमारी श्रवणेंद्री का वेग आता है, संगीत सुने, अच्छे अच्छे गाने सुने या अनुकूल बातें सुने। हमें श्रवणेंद्री को भी बचाना है पर निंदा श्रवण से, स्वयं की प्रशंसा श्रवण से और विषय की बातें श्रवण करने से। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है श्रवण का। इसीलिए भक्ति में सबसे पहली भक्ति की गई श्रवणम, कीर्तनम दूसरे में रखा गया है। और शरणागति के लिए उत्साह श्रवणेंद्री से ही होता है। श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर। जब हम अपने श्रवणेंद्री को भगवत चर्चा, भगवन नाम, भगवत भक्तों के चरित्र सुनाते हैं तो श्रवणेंद्री का वेग शमन करने की सामर्थ्य आ जाती है। नहीं तो यहां भगवत चर्चा हो रही है, कई उपासक अंतर्मुख होकर नींद की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन जब कहीं दूसरे की बुराई या निंदा या ऐसी कोई बात हो रही हो तो आधा किलोमीटर दूर से भी सुनने की हम चेष्टा करेंगे, वो क्या बात कर रहे हैं, पूरी श्रवणेंद्री लगा देंगे और सामने बैठ करके भगवत चर्चा हो रही, सो जाएंगे। क्या सुना? बहुत अच्छा था। क्या बहुत अच्छा था? हाँ बहुत अच्छा था, बस आगे नहीं। आप देख लो इसमें है, क्योंकि बढ़िया समय है सुबह सुबह का और सब शांत है, तो ये आवाज माइक की भी उसको विक्षेप नहीं पहुंचाएगी, सो जाएगा। क्योंकि इस समय भागवतिक वातावरण है तो इंद्रियों को विश्राम मिलता है। और अगर वो भगवत मार्ग में प्रवीण नहीं तो तमोगुण निद्रा में प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए देखो ना आप कथावार्ता, ये इंद्रियों का जो चांचल्य है इस समय स्वाभाविक भागवतिक वातावरण से समन हो रहा है और आपकी आध्यात्मिक मार्ग की प्रवृत्ति बढ़ी नहीं है तो तमोगुण में चली जाएगी। तो हमारी श्रवणेंद्री इतनी प्रवीण हो, एक एक शब्द हमारे कान में जा रहा है। आहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे ही निरंतर हो ही न पूरे। जिनके श्रवण कैसे? बोले समुद्र के समान। समुद्र के समान का तात्पर्य जैसे बहुत सी नदियां समुद्र में जाती है पर कभी समुद्र उफान नहीं भरता, ऐसे ही भगवद वार्ता सुनते सुनते हमारे कान कभी ऐसा नहीं कि बहुत सुन चुके वही बात बार बार सुना रहे, ऐसे उसे नवम नवम, उसे नया नया रस लगेगा। ऐसा लगेगा ओहो ये तो हम पहली बार सुन रहे, कितनी अमृतमयी बात है। हम श्रवणेंद्री के वेग को इस तरह से समन करें। हमारी घ्राणेंद्री सुगंध चाहती है, बहुत बढ़िया उपाय है। श्री प्रियाजू की प्रसादी इत्र आदि, प्रसादी पुष्पमाला आदि, हम कोई भी सुगंध ऐसे लेकर के अमनिया प्रयोग ना करें तो घ्राणेंद्री में जो सुगंध लेने का वेग है उसका शमन हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा बिगाड़ करने वाली जो हमारी मनोवेग की वृत्ति है वो 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर के विचरण करती है प्रकृति में, विषयों में। अब इस मन के वेग को सहना बहुत कठिन होता है। ये जिस इंद्री, किसी एक इंद्री को साथ ले ले तो आपको व्यथित करके अधीन कर लेगा और इसमें कोई देर नहीं लगती। बचाने में देर लगा लेकिन उस इमरती को देख करके पाने की लालसा और संकल्प ये सब ऐसे ही हो गया, समझ नहीं पाए क्या हो गया। इतनी जल्दी एक इंद्री को वश में किया। नेत्रेंद्री ने देखा, मन ने रसेंद्री को कब्जे करके तुरंत क्रिया करवा ली। बाद में होता है हाय कैसे हो गया। मन के वेग का समन करना सबसे कठिन और सबसे सरल है। कठिन उनके लिए है जो स्वयं अन्य साधनों से करना चाहते हैं, लेकिन जिसने प्रभु की प्रियालाल के चरणों का आश्रय ले लिया है उसके लिए मन का समन करना कठिन नहीं है। क्योंकि हमारे युगल सरकार मिथुन मनसी चोर, युगल सरकार मिथुन मने दोनों, प्रिया प्रीतम,
ये मन को चुराने वाले हैं। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, हम अपने मन का शमन प्रभु के चरणों से करें, प्रभु के आराधना से, प्रभु के नाम गुण कीर्तन कथन श्रवण से मन का शमन होने लगता है। जब मन हमारा किसी भी विषय के लिए लालायित हो, उस समय आप अलग होकर अपने मन को देखिए। वास्तविक आप देख ही रहे हैं, आप मन नहीं है, पर मन इतनी चतुराई से आपको तन्मय कर लेता है कि मन की मांगी हुई विषय सामग्री ऐसा लगता है मुझे चाहिए, मैं भोगूंगा। बस यही हमारे बंधन का मूल है। इसीलिए हम मन के वेग को सह नहीं पाते। हमें चाहिए मन के वेग में जब किसी भी इंद्रियजन्य भोग की लालसा हो, वो स्वयं में कुछ नहीं कर सकता। वो इंद्रियों को साथ लेकर के आपको तन्मय करा करके फिर ये जो चाहे करवा सकता है। आप तन्मय ना हो, इंद्रियां उसके अधीन ना हो मन के, तो मन ऐसे हलचल पैदा करेगा और शांत हो जाएगा। जब आप उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो आपके हृदय में एक पीड़ा होती है, व्यथा, एक जलन होती है। ऐसा लगता है जब तक ये हम नहीं करेंगे तब तक ये जलन शांत नहीं होगी, ऐसा हमारे अंदर आता है। पर ये बहुत गलत बात आती है, इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करना। यदि आप उस व्यथा को सह गए तो मन के वेग को सहने वाला महात्मा कहा जाता है। अगर मन के वेग में, मन की व्यथा में आप बह गए तो वही संसारी है, और जो मन की व्यथा को सह गया वही महात्मा है। भगवान कह रहे हैं यम ही न व्यथयन्ते, जो व्यथा आपके अंदर मन प्रकट कर रहा है, जैसे भूख लग रही है, बोलने की इच्छा है, कुछ देखने की इच्छा है, श्रवण करने की इच्छा है, गंध लेने की इच्छा है, त्वगेंद्री कुछ स्पर्श करना चाहती, जनेंद्री नाना प्रकार की कुछ चेष्टाएं करना चाहती, आदि आदि आदि, इन सब का मुखिया मन है। बिना इंद्रियों को लिए साथ ही ये तुम्हें तन्मय कराए कुछ नहीं होगा। आप तभी भोगता होते हैं जब आप तन्मय होते हैं मन की अवस्था में। ध्यान दीजिए, ये परमार्थ के लिए बहुत सूक्ष्म बात, आवश्यक बात है। ये मन हमको तभी, ये मन ही माया है, यही जाल फेंकता रहता है। मन मारिया तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। समझ रहे?